अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 12th उर्दू का पहला चैप्टर नजीर अहमद की कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है नजीर अहमद की कहानी। क्या? नजीर अहमद की कहानी। इस कहानी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नजीर अहमद की कहानी ये क्या है? तो एक खाका है। क्या है? एक खाका है। यानी नजीर अहमद की कहानी ये एक खाका है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नजीर अहमद की कहानी उर्दू सिर्फ में से क्या है। ऑप्शन आपको दिया जाता है नॉवेल, ड्रामा, अफसाना, खाका। तो नजीर अहमद की कहानी ये एक खाका है। क्या है? एक खाका है। और ये जो खाका है ना दोस्तों, ये उर्दू का सबसे पहला खाका माना जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कई बार कि उर्दू का सबसे पहला खाका किसको कहा जाता है। तो उर्दू का सबसे पहला खाका नजीर अहमद की कहानी, इस खाका को कहा जाता है, इस कहानी को कहा जाता है। तो ये पहला खाका है। अब आगे देखते हैं, ये जो नजीर अहमद की कहानी है, इसका ये जो कहानी है, इस कहानी का पूरा नाम क्या है? इस कहानी का पूरा नाम देखते हैं। तो नजीर अहमद की कहानी, इस कहानी का पूरा नाम है दोस्तों नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। यानी नजीर अहमद की कहानी, इस कहानी का पूरा नाम क्या है? नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। ये इसका पूरा नाम है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो नजीर अहमद की कहानी है, ये जो खाका है, इस खाका को किसने लिखा है? इस खाका को किसने लिखा है? तो हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों, इस खाका को मुसन्निफ का नाम देखते हैं। मुसन्निफ यानी कि लिखा किसने है? तो इस खाका को मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। किसने लिखा है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि नजीर अहमद की कहानी, इसका मुसन्निफ कौन है? तो इसका मुसन्निफ कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने इस खाका को लिखा है। आगे देखते हैं मरकजी किरदार। क्या? मरकजी किरदार। मरकजी किरदार क्या होता है? किरदार का मतलब होता है, किरदार या कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपने कभी मूवी देखी होगी, तो मूवी के अंदर कोई हीरो बनता है, कोई हीरोइन बनता है, तो वो सब क्या है? वो सब किरदार है, कैरेक्टर है। वो सब क्या होता है? किरदार होता है, कैरेक्टर होता है। तो इस कहानी के अंदर भी कुछ किरदार है और कुछ कैरेक्टर है। तो इस कहानी के अंदर 4 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर हैं। यानी इस कहानी के अंदर 4 लोगों का नाम है। तो पहला क्या है? मौलवी नजीर अहमद। पहला कौन है? मौलवी नजीर अहमद। उसके बाद देखते हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, है ना? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, मियां दानी और मिस्टर रजा, है ना? इस कहानी के अंदर 4 कैरेक्टर है। पहला जो कैरेक्टर है, यानी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है मौलवी नजीर अहमद। मौलवी नजीर अहमद। और उसके बाद, और ये जो मौलवी नजीर अहमद है, ये एक टीचर है। और ये क्या करते हैं? तो ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, मियां दानी और मास्टर रजा को पढ़ाते हैं। यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी और मिस्टर रजा, ये तीनों जो है स्टूडेंट है। और इनका जो टीचर है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नजीर अहमद। कौन है? मौलवी नजीर अहमद, है ना? तो ये 4 कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर। अब आगे देखते हैं कि अब आगे क्या देखेंगे दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी कैसे शुरुआत होती है, इस खाके का स्टार्ट कैसे होता है, अब हम उसको देखते हैं। तो स्टार्ट इस कहानी का ऐसे होता है कि फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी ठीक 1:30 बजे मौलवी नजीर अहमद के घर पढ़ने जाते थे। तो ये जो कहानी है, इस कहानी की स्टार्ट ये होती है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी नजीर अहमद के घर पढ़ने जाते थे, ट्यूशन पढ़ने जाते थे, कोचिंग पढ़ने जाते थे। कै बजे? 1:30 बजे दोपहर को। कै बजे? ठीक 1:30 बजे दोपहर को। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी किस टाइम पढ़ने जाते थे? तो 1:30 बजे जाते थे। किस टाइम? 1:30 बजे जाते थे।
तो ये दोनों जो जाते थे किनके पास, मौलवी नजीर अहमद के घर, उनके पास कोचिंग करने जाते थे, ट्यूशन पढ़ने जाते थे। उसके बाद इनका पढ़ने का तरीका क्या था, यानी ये लोग जब मौलवी नजीर अहमद के पास पढ़ने जाते थे तो ये लोग पढ़ते कैसे थे, तो इनका पढ़ने का क्या तरीका था। तो इनका पढ़ने का तरीका ये था कि एक रोज मियादानी पढ़ते थे, दूसरे दूसरे रोज मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। यानी इनका पढ़ने का तरीका यह था कि मौलवी साहब के पास जाकर एक रोज किताब मिर्जा फरहतुल्लाह बेग पढ़ते थे और दूसरे रोज किताब मियादानी पढ़ते थे। ये इनका सिस्टम था, यानी बारी लगी हुई थी कि आज तुम पढ़ोगे, कल मैं पढ़ूंगा, परसों तुम पढ़ोगे, इस तरह इनकी बारी लगी हुई थी। तो दोस्तों इसके बाद आगे क्या होता है, तो आगे इस कहानी में एक छोटी सी कहानी है। इस खाका के अंदर एक छोटी सी कहानी है। और कहानी क्या है, कहानी यह है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियादानी जब अपने टीचर से, मौलवी नजीर अहमद से कोचिंग पढ़ने के बाद घर जाते थे तो वो हिंदू कॉलेज पढ़ने जाते थे, है ना। यानी मौलवी नजीर अहमद और मियादानी हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे। तो जब वो हिंदू कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो अपने दोस्तों के सामने अपने टीचर मौलवी नजीर अहमद की खूब तारीफ करते थे कि हमारे जो टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग में भी होता है ना कि आप लोग जब ट्यूशन पढ़ते हो किसी टीचर के पास तो कोई आपसे पूछता है कि भाई वो कैसा पढ़ाता है, तो ना बहुत अच्छा पढ़ाता है या तो उनका पढ़ाने का अच्छा तरीका है, ये सब बोलते हो कि नहीं। ठीक इसी तरह मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियादानी जब हिंदू कॉलेज में जाते थे, बच्चों के साथ बातचीत होती थी, तो ये लोग क्या करते थे, अपने टीचर की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, है ना। तो जब ये लोग तारीफ करते थे तो वहां बहुत सारे बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा था मिस्टर रजा। जब मिस्टर रजा ने सुना इन लोग को तारीफ करते हुए मौलवी नजीर अहमद की, है ना, तो इनके भी दिल में इच्छा हुई कि मैं भी मौलवी नजीर अहमद के पास पढ़ूंगा, है ना। लेकिन मिस्टर रजा जो था दोस्तों, मिस्टर रजा बहुत ही शर्मिंदा लड़का था, बहुत ही शर्मीला लड़का था। तो उसने मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियादानी से कहा कि देखो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ मौलवी साहब के पास पढ़ना चाहता हूं, लेकिन तुम एक काम करना कि मौलवी साहब से पहले इजाजत लेके आना कि एक लड़का आपसे पढ़ना चाहता है ना। अगर वो इजाजत दे देंगे तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ने जाऊंगा। लेकिन मियादानी और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने कहा कि अरे भाई कोई बात नहीं, चलो हमारे मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं, आपको परमिशन दे देंगे, हमारे साथ चलो, इसमें परमिशन लेने की कोई बात नहीं, है ना। तुम अगर पढ़ने जाओगे तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर रजा जो था वो बहुत ही शर्मिंदा लड़का था, उसने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम पहले सर से परमिशन लेके आना, उसके बाद मैं जाऊंगा। अब अगले दिन क्या हुआ कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियादानी ये दोनों जब टीचर के पास पहुंचे तो मौलवी नजीर से कहा इन्होंने कि हमारा एक साथी है, हमारा एक फ्रेंड है जो आपसे पढ़ना चाहता है, लेकिन उन्होंने पहले आपसे परमिशन लेने को कहा है ना। वो बहुत ही शर्मिंदा लड़का है, बिना परमिशन का वो नहीं आएगा, तो आपसे परमिशन लेने को कहा है, तो क्या आप उन्हें परमिशन देते हैं। मौलवी नजीर अहमद ने हंसते हुए कहा कि पढ़ने वाले बच्चे वो भी शर्मिंदा हो, ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक है, कल से उनको लेके आना। इसका मतलब यह हुआ कि मौलवी नजीर ने परमिशन दे दी, है ना। तो जब इन लोग को परमिशन मिला तब ये लोग जब छुट्टी हुई तो वहां से निकल गए और मिस्टर रजा से कहा, इन दोनों ने जाके मिस्टर रजा से कहा कि देखो भाई, मौलाना ने तुम्हें परमिशन दे दी है, कल से तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, लेकिन याद रखना ठीक 1 बजे तुम वहां पहुंच जाना, है ना, क्योंकि टाइम के बहुत पक्के हैं हमारे सर जी, ठीक तुम टाइम पे पहुंच जाना। तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मिस्टर रजा पहले पहुंच जाते हैं मौलवी नजीर अहमद के घर में पढ़ने के लिए। मौलवी नजीर अहमद के घर में पढ़ने के लिए ये दोनों पहले पहुंच जाते हैं। ये मिस्टर रजा पहले पहुंच जाते हैं और मियादानी और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उसके थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं। जब ये तीनों पहले दिन ये तीनों जब क्लास में बैठते हैं तो इसमें क्या होता है, क्योंकि पढ़ने की बारी होती है कि एक दिन मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को पढ़ना था और एक दिन मियादानी को। अब एक तीसरा बंदा आ गया, तो इन्होंने क्या किया, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियादानी ने क्या किया, ये दोनों चुप रह गए। बेचारा लास्ट में मिस्टर रजा फंस गया। तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई मिस्टर रजा, तुम नया आए हो तो आज चलो किताब तुम पढ़ो। तो मिस्टर रजा ने किताब पढ़ना शुरू किया, है ना। मिस्टर रजा ने किताब पढ़ना शुरू किया। तो भाई ये जो मिस्टर रजा ने किताब पढ़ना शुरू किया ना, माशाल्लाह कैसी उसने किताब पढ़ी कि मौलाना साहब का गुस्सा आ गया। तो वही देखते हैं कि मिस्टर रजा
नज्म को नस्र पढ़ते थे। यानी मिस्टर रजा जो थे ना, नज्म और नस्र के बीच में फर्क नहीं कर पाए, वो नज्म को नस्र की तरह पढ़ते चले गए, है ना। वो नज्म को क्या किए, नस्र की तरह पढ़ते चले गए। और इससे क्या हुआ, मौलवी नजीर अहमद साहब को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में कहा कि ये मिस्टर रजा, कल से तुम मेरे क्लास मत आना, है ना। तुम कल से दूसरी जगह पढ़ लेना, पहले अच्छे से समझ लेना कि नस्र क्या होता है, नज्म क्या होता है, उसके बाद मेरे पास पढ़ने आना, है ना। कल से तुम मेरे पास मत आना। और ये मिस्टर रजा बहुत शर्मिंदा लड़का था। जैसे ही ये बात सुना, वो वहां से भाग गया और दोबारा कभी वो मौलवी नजीर अहमद के पास पढ़ने नहीं आया, है ना। तो ये कहानी है। आगे देखते हैं, फरहतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे और मियां दानी नज्म को नस्र बनाते थे। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, 2 नंबरिया में भी VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फरहतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे और मियां दानी नज्म को नस्र बनाते थे। आप मतलब इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आपसे यहां पे बनाऊंगा। तो यहां पे देखो, पढ़ने का इनका ये तरीका था कि एक दिन मियां दानी पढ़ते थे और एक दिन मिर्जा फरहतुल्लाह बेग पढ़ते थे। लेकिन ये लोग पढ़ने में क्या गलती करते थे, फरहतुल्लाह बेग जो पढ़ते थे तो वो एराब की गलती करते थे। किसकी? एराब की गलती करते थे। यानी फरहतुल्लाह बेग को जबर जेर पेश में बड़ी दिक्कत होती थी। एराब मतलब क्या होता है, जबर जेर पेश, है ना। तो फरहतुल्लाह बेग को जो है ना एराब की दिक्कत होती थी, वो एराब में गलतियां करते थे, है ना। और मियां दानी क्या था, तो मियां दानी जो है ना नज्म को नस्र बना देते थे। जिस तरह मिस्टर रजा नज्म को नस्र बना देते थे, उसी तरह मियां दानी भी क्या करते थे, नज्म को नस्र बना देते थे। मियां दानी नज्म और नस्र में फर्क नहीं कर पाते थे, है ना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है कि मियां दानी कौन सी गलती करते थे पढ़ते टाइम, तो वो कौन सी गलती करते थे, वो नज्म को नस्र बना देते थे। और ये गलती कौन करते थे, और मिस्टर रजा भी ये गलती करते थे, है ना। वो भी नज्म और नस्र के बीच में फर्क नहीं कर पाते थे, वो दोनों नज्म को क्या बना देते थे, नस्र बना देते थे। और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग क्या गलती करते थे, तो वो एराब की गलती करते थे। क्या गलती करते थे दोस्तों, तो वो एराब की गलती करते थे। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, कई बार रिपीटेडली इसको पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फरहतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे और मियां दानी नज्म को नस्र बना देते थे। अब आगे इस कहानी को देखते हैं, इस खाका को देखते हैं। इसका अगला पॉइंट, एक दिन दोनों की गलतियों पर गुस्सा होकर मौलवी साहब किताबें सहन में फेंक दी और घर से निकल जाने को कहा। फरहतुल्लाह बेग ढीठ बनकर जाने से इनकार कर दिया, है ना। इसमें क्या होता है कि पहले तो मिस्टर रजा पहले दिन भाग गए थे, अब इसके बाद ये लोग पढ़ने आ रहे थे, रेगुलर पढ़ने आ रहे थे, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों ने गलतियां की और दोनों की गलतियों के कारण मौलवी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। होता है ना कि कभी टीचर आपके ऊपर बहुत ज्यादा, आप लोग के ऊपर गुस्सा आ जाते हैं, ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना। तो होता यह है कि एक दिन मिस्टर रजा भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं और मियां दानी भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं, है ना। तब इन दोनों की गलतियों पर मौलवी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि वो किताब लेकर सहन में फेंक देते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं। और मिस्टर रजा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी से कहते हैं कि चलो घर से निकल जाओ, मेरे पास पढ़ने मत आना, है ना। एकदम इतना गुस्से में रहते हैं, इतना गुस्से में रहते हैं। इन लोगों को कहते हैं, इनकी किताब फेंक देते हैं और कहते हैं घर से निकल जाओ। लेकिन ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ये थोड़ा सा एकदम ढीठ आदमी थे, एकदम थोड़ा सा बेशर्म की तरह बैठे रह गए। ये जाते नहीं, एकदम बेशर्मी की तरह बैठे रह गए। मियां दानी उठने लगे थे जाने के लिए, लेकिन मिर्जा फरहतुल्लाह ने उसे भी पकड़ के बैठा दिया और कहा कि हम नहीं जाएंगे, पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे, है ना। एकदम ढीठ और बेशर्म की तरह बैठ के मिर्जा फरहतुल्लाह बेग बैठे रहे और मतलब कहा कि सर से कहा कि जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। अगर आप हमें लात मार के भी भगा देंगे तो हम फिर वापस दोबारा आ जाएंगे। तो इस तरह जब ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद को कहने लगे तो बेचारा नजीर अहमद लास्ट में वो हार गए, है ना। लास्ट में वो क्या हो गए, हार गए। और हारने के बाद कहा कि क्या हुआ कि मौलवी साहब ने शागिर्दों का सच्चा शौक देखकर उन्हें पढ़ाया, है ना। जब मौलवी साहब ने देखा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग अब बिना पढ़े घर से निकलने वाले नहीं है, तो बेचारा हार गए। उन्होंने हार मानी और कहा कि वाकई तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून है ना, तुम सच्चे शागिर्द हो, तुम पढ़ना चाहते हो,
तब जाके मौलवी नजीर अहमद ने किताब वापस मंगवाई और उन लोग को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद वो लोग फिर वहां से उनके घर से निकले। तो ये है दोस्तों कहानी, नजीर अहमद की कहानी है ना, और ये खाका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।